गुलाम सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। 18 साल बाद महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी आई है। 70,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि 2030 तक 35 लाख घर बनाए जाएंगे। रीडेवलपमेंट पर खासा फोकस है। ओवरऑल नई पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी आपके प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू सर। हमेशा की तरह आज भी मुझे यकीन है कि हम इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर गहरी चर्चा कर पाएंगे। डेफिनेटली सर। सबसे पहले तो मेरा विचार ये है कि जो पॉलिसी ओवरऑल आज हम देख रहे हैं, ये अपने आप में एक तरह से एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। और इसका मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद भारतवर्ष में अब तक इतनी फॉरवर्ड लुकिंग, इतनी एडवांस लुकिंग, आगे की सोच रखने वाली पॉलिसी शायद और कहीं नहीं बनी। तो जाहिर सी बात है, हमें उम्मीद है कि इस पॉलिसी से और दूसरे रियासतों पर भी जोर पड़ेगा कि ये इस ऐसी है, इससे बेहतर हाउसिंग पॉलिसी पर ध्यान दिया जाए, बनाया जाए। दो तीन चीजें जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस पॉलिसी को लेकर, वो ये कि इसमें इतनी गहराइयों का ख्याल रखा गया है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि उमूमन जब हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो हम ईडब्ल्यूएस, अफोर्डेबल हाउसिंग, सोशल हाउसिंग, बहुत सी चीजों का पर गौर किया करते हैं, उस पर काफी विश्लेषण भी होता रहता है। लेकिन आज पहली बार मुझे इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसे मुद्दे पर गौर करता हुआ पाया गया, ये डॉक्यूमेंट, कि मरीज जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनके 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 रिश्तेदारों को रहने के लिए हॉस्पिटल्स के आसपास एक रेंटल हाउसिंग अफोर्डेबल बनाई जाए, इस पर भी गौर किया गया है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इतने डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करके डॉक्यूमेंट बना, वो बहुत ही ज्यादा तारीफ के काबिल है। और उसके अलावा जो चंद एक और बातें हैं, फॉर एग्जांपल लैंड बैंक, अफोर्डेबल हाउसिंग और सब के लिए गवर्नमेंट की लैंड बैंक बनाने का भी इसमें एक प्रावधान किया है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से इकट्ठा करके जो लैंड जिसका और कोई पर्पस, कोई मकसद ना हो, उसको हाउसिंग या दूसरे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अपने आप में एक बहुत ही काबिल तारीफ कदम है। इस तरह से चाहे आप जैसे जैसा आपने जिक्र किया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, एसआरए को लेकर काफी सारा इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिए गए हैं। बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट जो एसआरए के जो अटके पड़े थे, जहां पर डेवलपर किसी कारण प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, एज इट इज पिछले कुछ साल 2 साल में उन प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी जगह दी गई है। तो चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे वो एसआरए हो, चाहे इवन रीडेवलपमेंट, जैसा आपने बताया, रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए भी प्लान है। रीडेवलपमेंट हाउसिंग के लिए काफी सारे नए पॉसिबिलिटीज सामने लाए गए हैं। तो ओवरऑल अपने आप में ये डॉक्यूमेंट बेहतरीन डॉक्यूमेंट है और आगे चल के दूसरे रियासतों के लिए एक स्टेप बन सकता है जो दूसरे भी फॉलो करेंगे। गुलाम सर, आपके पास आते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट पर सरकार ने साफ किया है कि सोसाइटी डेवलपर्स अथॉरिटी, इन तीनों के बीच ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा। एडवांस रेंट अकाउंट बनेगा। बैंक गारंटी का प्रावधान होगा ताकि रेजिडेंट्स के हितों की रक्षा हो सके। इससे रीडेवलपमेंट के मार्केट को कितना कॉन्फिडेंस मिलता देख रहे हैं आप? रीडेवलपमेंट का मार्केट, पहली चीज तो ये जैसा आपने बताया कि ये सारे महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये ज्यादातर मुंबई या शायद थोड़ा बहुत पूना में भी चला है। लेकिन ये मुंबई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है हमारा। क्योंकि जो पुरानी इमारतें हैं उनकी रीडेवलपमेंट काम, जैसा हम पहले भी देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से शुरू हुआ है। लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ कहीं सही तरह के कदम उठाने बहुत जरूरी हो गए हैं। क्योंकि जो रीडेवलपमेंट डेवलपर्स के साथ हो रही है, अगर मार्केट जरा भी आगे पीछे होता है, अब इस वक्त मार्केट बहुत ही ऊंचाई पर है, इसके आगे अगर किसी कारण से मार्केट में कोई भी किसी भी किस्म की कोई करेक्शन आती है, तो रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे हालात में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सी सोसाइटी जो सेल्फ रीडेवलपमेंट करना चाह रही है, किसी डेवलपर को अपॉइंट किए बिना अपने तौर पर ये काम करना चाह रही है, उनके लिए भी जो प्रावधान ले आए हैं इस पॉलिसी में, ओवरऑल रीडेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कदम दिखाई दे रहा है इस पॉलिसी के अंतर्गत। गुलाम सर, पॉलिसी को लागू करने के लिए आईआईएम, आईआईटी, अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट और डब्ल्यूआरआई यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। इन संस्थानों का क्या रोल रहेगा? इसमें कई सारी चीजों का और भी जिक्र है इस पॉलिसी में, जैसे एनवायरनमेंट का जिक्र है, सस्टेनेबिलिटी का जिक्र है,
ऐसे मकान बनाए जाएं जो जैसे अर्थक्वेक या बहुत ज्यादा तूफानी बारिश वगैरह वो सब चीज को विथस्टैंड कर पाए। ओवरऑल बहुत सारे ऐसे मुद्दों को इकट्ठा किया गया है कि जिसके लिए अब जरूरी है कि आगे जो फ्यूचरिस्टिक क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पर हम्म। गौर करके डेवलपमेंट को और आसान किया जाए। और हम्म। ये जो आप जिन संस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं उनका काम ये है कि वक्त वक्त पर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नए रिक्वायरमेंट है, जो नई जरूरियात है सस्टेनेबिलिटी को लेकर, क्या नए मटेरियल्स भी आ रहे हैं, उन सब पर गौर करते हुए डेवलपमेंट का काम आसान किया करते जाना है। और उसके लिए ये रोल इन संस्थाओं के हवाले किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जा सकता है। एक और सवाल गुलाम सर आपसे लेना चाहेंगे कि इस पॉलिसी पर डेवलपर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यूं समझ लें कि जो कुछ भी इस पॉलिसी में कैप्चर किया गया है ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत आइडियलिस्टिक है ये सिचुएशन। जैसे ये सारी चीजों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, जियो टैगिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप में इवन खरीदारों के लिए तो है ही है, डेवलपर्स के लिए भी जैसा आपने बताया सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह वो सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो अगर ये सारी चीजें एक्सेप्ट की गई हैं और उन पर काम हो रहा हो, काफी सारे डेवलपर जैसा आपने बताया उनको इस चीज पर थोड़ी सी चिंता है कि ख्वाब तो हमने बहुत बड़े बड़े देख लिए हैं, अब उनको हकीकत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे उस पर गौर करना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो थोड़ा सा एक रिजर्वेशन है, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी वाबस्ता हो रही हैं इस पॉलिसी को लेकर। बिल्कुल गुलाम सर, सब कुछ पॉजिटिव ही है या कुछ चुनौतियां भी आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कुछ ऐसी भी बातें रह गई हैं जिन पर ध्यान नहीं गया है सरकार का? नहीं, मेरे विचार में ये पॉलिसी तकरीबन हर सिमत में नजर रख के बनाई गई है। जैसा मैंने बताया, इतनी गहराइयों तक के इसमें गौर किया गया है। तो वह पॉलिसी अपने आप में मुझे लगता है मुकम्मल है। अब इस पॉलिसी को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका प्लान ऑफ एक्शन कैसे होगा, उस चीज पर गौर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी की तरफ से तो किसी को कोई शिकायत होने का मुझे सवाल नहीं दिखता। बस एग्जीक्यूशन पर क्या पॉलिसी, क्या मैटर, क्या प्लान ऑफ एक्शन बनेगा, उसका इंतजार अब हम सबको होगा।